शिमला में हे मीरा फूड कार्निवल चल रहा है और ये एक ऐसा मंच है जहां न केवल बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी एक अलग एक्सपोजर और एक अलग चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे और इस सब के बीच एक स्टॉल यहाँ पर है एल्डर लोगों का, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। जिस उम्र में आपको ऐसा लगता है कि अब आपको सिर्फ घर पर बैठकर आराम करना चाहिए और अब आपकी रिटायरमेंट की एज है, उस उम्र में भी कुछ लोग जो है वो लगातार काम कर रहे हैं और ये न केवल काम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि ये औरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। हमारे साथ जिन्होंने स्टॉल लगाया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। नेरवा के रहने वाले, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुष्पा चौहान है। पुष्पा जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल। अच्छा, 65 साल में तो अब लोग कहते हैं कि घर पर बैठ जाइए और आराम करिए, फिर आपने क्यों सोचा कि आपको ये काम करना चाहिए? हमने इसलिए सोचा, घर में बैठ के तो हम बिल्कुल अस्वस्थ हो जाने थे, काम करने से तो हम चुस्त हैं। कोई सोचता है जब मैं भी 65 साल की हूँ। आप लगते नहीं 65 साल के तो बेटा इसीलिए जब हम अपना काम कर रहे हैं, अपना भाग दौड़ कर रहे हैं, तो हम यंग लग रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और फिर तो औरों को भी हमको बताना चाहिए कि लड़कियों को बहुत चिंता रहती है उम्र बढ़ने की। हाँ जी, तो काम करते रहे तो उम्र कम रहेगी। वो तो हम भी मानते हैं, जब हम बोलते हैं जब ये काम करो, थोड़े अपने घूमते फिरते रहो, इससे जो है स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी मैं अपने बगीचे में काम खुद करती हूँ, स्प्रे में खुद करती हूँ, बगीचे का काम मैं खुद करती हूँ, घर का काम मैं खुद करती हूँ, पर है मेरे बहू भी है ना। तो बीमारियाँ 18 किस्म की लगनी है, जब बैठे रहना है। जब काम करेंगे तो बीमारियाँ हट जाएगी। ये इसमें तो ये है, जब ये जो बुज़ुर्ग ऐसा भी है बेचारा जो घर से बिल्कुल मायूस रहता है। अब हमने 11 से ये ग्रुप खोले हुए हैं, तो सब ग्रुप वाले इकट्ठे होकर के आपस में बातचीत, अच्छी बातचीत करते हैं, दुख सुख दूर हो जाता है। तब दूसरी बारी के लिए, जब दूसरी बारी मीटिंग में आते तो खुश हो जाते हैं बुज़ुर्ग भी, जब हमारे को ये शिक्षा मिली और जो है हम इस तरह से खुश है, अपना काम करेंगे। ये जो हमारा ये सारा ये जो बना लाया हुआ है, ये बुज़ुर्गों ने ना सब ने ये अपने अपने घर से दिया हुआ है। जैसे किसी के माश उगा रहे तो माश दे रहे हैं, किसी के राजमा है तो राजमा दे रहे हैं, किसी के मक्की का आटा है, मक्की बीज रहे हैं तो मक्की का आटा दे रहे हैं, चलाई कोदे का आटा है तो वो दे रहे हैं। अच्छा, आप सेब बहुल इलाके से आते हैं, सेब के प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने तैयार किए? हाँ, थोड़ा सा बताइए क्या क्या है उन प्रोडक्ट्स में। सेब हमारे एप्पल जैम है, एप्पल जूस है, एप्पल चटनी है, ये लहसुन का अचार है, एप्पल सॉस है। अच्छा, कैसे तैयार करते हैं आप लोग? क्योंकि घर पर एक सवाल ये उठ रहा है कि फिर घर पर कैसे तैयार होता है सब कुछ पैकिंग? हमारे इसकी तो फैक्ट्री है, हमारे निर्माण यूनिट आप लोगों ने? हाँ जी, यूनिट लगाया हुआ है। ये हमारे खंड वृक्ष जन फेडरेशन चौपाल ग्रामीण वरिष्ठ नागरिक स्नेह सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादन। अच्छा, देवभूमि फार्म। तो आप ये करते हैं तो फिर वहाँ पर कितने लोग आप लोगों के साथ होते हैं? यूनिट में कितने लोग काम करते सब हैं? जितने ग्रुप का एक एक दो दो मेंबर होगा। अच्छा। हमारे 80 ग्रुप है, 80 ग्रुप में 2 मेंबर, 3 मेंबर, जिसको टाइम है वो 5 मेंबर भी होते हैं। सब आपस में मिलजुल करके, जैसे लहसुन का अचार बनाना है तो लहसुन, कोई लहसुन छिलेंगे, कोई कुछ करेंगे। तो सेब का भी ऐसा, ये सेब लाते हैं, जैसे हम मेरे सेब है तो मैं अपने घर से सेब लाऊंगी तो वो उसमें जो है सहयोग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और जैसे ये पैकिंग करना होता है, सारा काम आप लोग खुद करते हैं यूनिट हाँ में? जी, यूनिट में हाँ जी खुद करते हैं। हमारे पास वैसे तो मैनेजर भी है। अच्छा। जो कागजी कार्रवाई और ये इसमें पैकिंग पुकिंग का ये सारा जो है मैनेजर के द्वारा, हमारे पास 2-3 वर्कर भी होते हैं उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, आप पड़ोस में भी आसपास की औरतों को भी करती हैं मोटिवेट कि आप लोग भी आइए, इस तरह का काम कीजिए, आगे बढ़िए? हम बोलते हैं, हम यंग जैसे ये समूह बने हुए हैं तो इनको भी बोलते हैं यंग को, जो ये और समूह की औरतें हैं। खैर हम तो बुजुर्ग हैं, हमारे को भी पहले तो हंसते थे, अब बोलो भाई कहाँ जा रहे हैं, अब तो परेशान होते हैं। अब बोलते हैं जब इन्होंने तो इतना आगे काम कर दिया, हमसे नहीं हो रहा है, इन लोगों ने इतना अच्छा काम कर दिया है। तो बोलते तो सबको है, कई करते हैं, कई मजाक बनाते हैं। अब आप हाँ जी जी बताइए। औरतों को, पहले तो गाँव की औरतों को ये बोलते थे, मजाक बनाते थे। अब जिस घर से औरत बाहर जाती है तो उसको ये बोलते थे कि भाई इसने तो अपनी औरत को, अपनी लड़की को बाहर नचा दिया, ये तो बहुत मतलब ऐसी बात है जो इनको, अब तो कोई डर नहीं है, कोई लेना नहीं है देना नहीं है, रात को जा रही है। हमारी लड़कियां औरतें जो है अब आजकल पायलट बन गई है, हर चीज़ से आगे बढ़ गई है लड़कियां और औरतें। अच्छा, आपने जो ये बात की लैंगिक समानता वाली, बेटों को ज़्यादा अधिकार, बेटों को ज़्यादा छूट, बेटियों को कम छूट? नहीं जी, हमारे तो एक समान है। बेटियां भी वैसे, अब बेटों से ज़्यादा तो बेटियां हैं।
अब हम बेटियों का सम्मान करते हैं, पढ़ी लिखी भी है। बेटे तो ऐसे है, जब बहू आ गई तो बहू के जाते हैं। बहू के हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अब हमारी सास ससुर से नहीं बन रही, हम अलग जाते हैं। जहाँ तक है बेटियों की बात, बेटी अगले घर में भी जाएगी तो वो माँ बाप की हमदर्दी ज़रूर करेगी, अपने भाई की करेगी, अपनी भाभी की करेगी। वैसे बेटे भी नहीं करते, पर चलो अब जहाँ भी देखा जाता है, अनाथ आश्रम में हमारे भी एक वृद्धजन वहाँ पे जो बेचारे अनाथ आश्रम में छोड़े हुए हैं, तो ये बोलते हैं हम बीजेपी अब माँ बाप अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, कैसे कैसे लिखाता है, कैसे पढ़ाता है, और कैसे कैसे उनके लिए आगे पढ़ने के लिए पैसे कमाते हैं। तो आज के ज़माने में जो है माँ बाप को ठुकरा रहे और बाहर कर रहे। तो इसीलिए जो है शिक्षा तो बहुत कुछ है, पर जो समझेगा वो तो। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखराम है जी। अच्छा, आप क्या करते हैं यूनिट में, किस तरह का काम रहता है पूरे दिन? यूनिट में हमारा रहता है जी बनाने का, मतलब वो हर चीज़ को तैयार करना, जैसे सेब छीलना और फिर उसको कटिंग करनी और कद्दूकस करना उसको, फिर उसको पकाना, फिर उसका जैम बनाना और चटनी बनानी, जो उसमें आइटम पड़ती है मतलब उस रेशो के हिसाब से और इसमें डालते हैं और इसको तैयार करके फिर पैकिंग करनी। वर्कर रखे हैं और भी 10-12 आदमी होते हैं पैकिंग करने, और फिर इसके ढक्कन वगैरह पैकिंग करनी, ढंग से लेबल लगाना, फिर तैयार करके। ये तो मतलब अभी हमने कोई 5 क्विंटल माल बनाया जी ये हमने। हाँ, तो ये जो ये है जैसे आटा वगैरह है, मक्की का आटा है, ये हर ग्रुप से मतलब सब ने तैयार कर रखा है और वहाँ से लाते हैं और फिर हम इसको इकट्ठा करके फिर ये अभी स्टॉल लगा है। ये हमारे को बहुत ही अच्छी वो है कि हमारा स्टॉल लगता है, दिल्ली में भी लगा, चंडीगढ़ में भी लगा, पिछले साल भी यहाँ भी था, 2 बार लगा यहाँ, मतलब दिसंबर में था और मई जून में भी था यहाँ। जब आप बाहर जाते हैं हिमाचल से, हिमाचल के लोगों के लिए लोग ये कहते हैं कि बहुत ईमानदार, बहुत भोले और बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों को बोलते हैं लोग ऐसा? बोलते हैं जी, आप बोलो ऐसे लगते नहीं, ऐसे तो पहाड़ी बोलो तुम्हारे को तो कोई भी ठग सकता है। लेकिन हम अब हमारे को मतलब शिक्षा जैसी मिल गई है बाहर घूमने फिरने से, क्या बात कैसी करनी किससे, और मतलब इससे हमारे को भी जानकारी आ गई कि हम तो ऐसे भी प्राइमरी पढ़े हुए हैं, तो आज हम ये सोचते कि भाई हम हमारी भी इज्जत है बाहर बोलने चलने से, हम सीख मिल रही है हमारे को। LRM मॉलों में जो है हमारे को ये सारा जो भी ये प्रोडक्ट दिया, वो ट्रेनिंग मिली है, फैसिलिटी दी है, तो इनकी वजह से हम जो है बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र में तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मैं आराम करूं और फिर घर पर बैठ जाऊं, फिर आपको क्या प्रेरित करता है कि आप ऐसा काम करें? मैं देखो जी, जैसे मतलब स्टॉल में तीसरी बारी यहाँ शिमला में आ गया स्टॉल लगाने, तो मतलब मैं अपने को ये सोचता हूँ कि भाई जो मैंने जवानी में नहीं देखा वो आज मैं मतलब 65 साल में देख रहा हूँ। मैं 15 से जुड़ा था इसमें 55 साल से जुड़ा हूँ मैं, तो आज मैं मतलब हमारे को इज्जत मिल रही है हर चीज़ से। आप अपने दोस्तों को भी बोलते हैं साथ आने के लिए? बोलते आओ भाई, हमने जोड़ा है उनको, ग्रुप में जोड़ा है। ग्रुप चला है हमारा, पहले ग्रुप में था, फिर हम हमारा BO बन गया और BO का मैं अध्यक्ष हूँ, और फिर आगे मतलब CLF में और हमारे मेंबरशिप है, और मतलब आगे स्टॉल लगा रहे हैं, और मतलब हमने काम भी काफ़ी सीख लिया, मतलब इसका क्या बोलोगे, ये जो बना रहे हैं हम जैम वगैरह। शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद जी, आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो जिस तरह से शुरुआत में जिक्र किया कि जिस उम्र में आप लोग सोचते हैं कि अब घर पर बैठकर आराम करना चाहिए और शायद घूमने फिरने पर कोई वक्त लगा दिया जाए, उस वक्त में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो न केवल काम कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर प्रेरणा देने वाला है। और अगर आप शिमला में हैं और या फिर शिमला के आसपास घूमने का आपका प्लान है, तो 18 दिसंबर तक स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और आप भी यहाँ पर आकर ये जो होममेड प्रोडक्ट्स हैं इसका मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आज की डेट में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और जब पूरा देश, पूरी दुनिया केमिकल प्रोडक्ट से परेशान है, उस बीच अगर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर आकर ज़रूर एक बार ये टेस्ट करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।